हेलो 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 गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने पाइथन बेसिक टू एक्सपर्ट का कोर्स डे वन लेक्चर वन, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। बेसिकली हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं और इन फ्यूचर आप क्या क्या सीख जाएंगे हमारे कोर्स से और आप कहाँ तक कैपेबल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है बेसिकली। तो ठीक है, ये वीडियो में भी हो सकता है आप यूट्यूब पे देख रहे हो फर्स्ट टाइम, और मे भी हो सकता है एप्लीकेशन पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। अगर आप यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हम क्या क्या आपको अपने कोर्स में सिखाने वाले हैं। तो इससे क्या आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, जिससे आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको हमारे यूट्यूब सेक्शन के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, जिससे आपको आगे के लिए प्रिपरेशन मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे कोर्स इन फ्यूचर हम लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क हो गए, डिजाइन और फ्लास्क, ये भी हमारे बहुत जल्दी एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ हमारा क्या है, आपका बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन पे भी, और साथ में यूट्यूब पे भी उसकी कुछ वीडियोस आएंगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर वन। कोर्स का नाम पाइथन मास्टरी 0 to 0। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी चीज नहीं आती कि किस तरीके से आपको कोड लिखना है, बिल्कुल अगर आपके पास जीरो नॉलेज है, ये कोर्स आपके लिए बना है। ठीक है, इसमें हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, पाइथन की फाइल सिस्टम सिखाएंगे कि कौन कौन सी फाइल होती है, उनको किस तरीके से आप पाइथन से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एसक्यूएल इंटीग्रेशन, मेनली क्या है, कोई भी आप एप्लीकेशन बना वगैरह बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने बनाई तो वहां से जो यूजर्स का डाटा आ रहा है उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस तरीके से अपने पास रखेंगे आप उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूल वन जो हमारा सिंटैक्स टू सिस्टम। ठीक है, बेसिक क्या है कि किस तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जर्नी हमारी जो स्टार्ट होती है फ्रॉम योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड टू जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग में आप हेलो वर्ड को प्रिंट करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एप्स बनाएंगे जिससे हम डाटा की मदद से कुछ भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से डाटा को निकालना, डाटा इनपुट प्रोवाइड करा तो क्या आउटपुट आएगा, बहुत सारी कंडीशंस बेस्ड हम करेंगे। ठीक है, जो गैप है बिटवीन स्क्रिप्टिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। स्क्रिप्टिंग मीन्स हम जो कोडिंग करेंगे उसको हमने स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। कोडिंग जो भी हम करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग हम जो भी क्रिएट करेंगे वो स्क्रिप्टिंग आ गई। डाटा मैनेजमेंट मीन्स एसक्यूएल के एसक्यूएल से जो भी डाटा आएगा हमारे पास उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, गोल हमारा क्या रहेगा कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड जो भी डाटा है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे बाय यूजिंग पाइथन एंड एसक्यूएल। मेनली जो हमारा कोर्स है 0 to 0, इसमें हम आपको बेसिकली पाइथन और एसक्यूएल सिखाने वाले हैं। एसक्यूएल कनेक्टिविटी विद पाइथन भी आ जाएगा, जिसमें आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट लेवल बेसिक, ये हमारा लेवल है। फर्स्ट लेवल जो होगी हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें हम आपको किस तरीके से पाइथन को इंस्टॉल करना है, आईडीज क्या होती है और पाइथन इंटरप्रेटर या कंपाइलर्स क्या होते हैं, ये चीजें सिखाएंगे। फिर इसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पाइथन है पूरा वेरिएबल्स पे वर्क करेगा, डाटा टाइप्स पे वर्क करेगा। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, किस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एग्जैक्ट हम आपको डाटा टाइप क्लियर करने वाले हैं। किस तरीके से आप डाटा को क्लियर, है ना, कि कौन कौन से डाटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में जिनसे हम अपने क्या डाटा को स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक, लॉजिक्स लगाएंगे हम इसमें, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ एल एफ एल्स। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि कोई किसी ने कुछ इनपुट दिया, उस बेस पे हमें क्या करना है, कंडीशन बेस्ड। ठीक है, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो हमें क्या आउटपुट देना है, कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो हमें क्या आउटपुट देना है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाएंगे, और एंड और। ठीक है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है कि सिंपल सा क्या है, कोई भी टास्क उसको अगर बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लूपिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम मास्टरिंग करेंगे फॉर एंड वाइल लूप्स को। पाइथन में बेसिकली दो लूप्स ही होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो इन दोनों लूप्स को हम क्या इजीली क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर में हम लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट्स है, इन सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे कि लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। फिर टपल्स, सेम एज टपल्स पे आएंगे, डिक्शनरीज पे आएंगे, सेट पे आएंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे फंक्शंस पे।
ठीक है, कि किस तरीके से हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं पाइथन में। फंक्शन क्या होता है, एक सिंपल सा रीयूजेबल कोड है जिसको हम अपने फंक्शन अपनी पाइथन फाइल में बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे स्कोप पे। इसका स्कोप क्या क्या है, फंक्शन का स्कोप क्या है, कि हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल का है, फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम क्या सिंपल सा कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है, उसमें किस तरीके से हम डाटा को लिखेंगे, अगर कोई फाइल हमारी पहले से क्रिएट है तो उसमें और डाटा किस तरीके से अपेंड करेंगे। ठीक है, ये मेनली जो रहेगा हमारा टेक्स्ट फाइल पे क्रिएटेड रहेगा, पूरा पूरा हम टेक्स्ट फाइल पे आ जाएंगे। फिर कंटेक्स्ट मैनेजर कि किस तरीके से हम विद क्लॉज की मदद से या विद स्टेटमेंट की मदद से क्लीन कोड लिख सकते हैं ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डाटा, कि हम किस तरीके से सीएसवी फाइल को हैंडल करेंगे। सीएसवी फाइल क्या होता है, स्प्रेडशीट के फॉर्म में कंटेंट होता है जिसमें मल्टीपल कंटेंट होते हैं। एग्जैक्टर आप समझ सकते हैं एज अ लाइक अ एक्सेल सीट। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेल सीट है, उसके डाटा को किस तरीके से हैंडल करोगे, किस तरीके से अपने पास करोगे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में भी टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, एक होती है हमारी टैब सेपरेटेड फाइल जिसको हम बोलते हैं टैब सेपरेटेड फाइल। ठीक है, टैब सेपरेटेड फाइल के बारे में भी बात करेंगे हम। इसके बाद टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे जो हम फाइल बात करने वाले, एक तो हमारी रहेगी टेक्स्ट फाइल और एक रहेगी टैब सेपरेटेड फाइल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो टैब से सेपरेट होकर स्टोर होता है। ठीक है, ये दोनों चीज भी हम क्या अपने इसमें समझने वाले हैं। फिर इसके बाद ट्राई एंड एक्सेप्ट। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, कभी इनपुट नहीं दिया है, कोई भी बहुत सारी चीज, जीरो डिविजिबल एरर, तो उन एरर्स को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे ताकि हमारा जो कोड है या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाए, उसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, कोई भी रुकावट ना हो। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट का मदद से हम उसको स्टेबिलिटी बनाएंगे ताकि वो इजीली रन हो जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी दिक्कत ना आए, कभी भी कोई इनपुट वगैरह किसी में हम एरर आता है तो। ठीक है, एरर फ्री ऑपरेशंस बनेंगे, एरर फ्री प्रोग्राम्स बनाएंगे। नेक्स्ट फिर जो हमारा मॉड्यूल 3 है जिसमें हम एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डाटा क्या होता है, कि लैंग्वेज क्या होती है, कि डाटा क्या होता है, कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, इसमें टेबल्स क्या होती है, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में जो भी हमारा डाटा है ना वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, मींस टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर क्रूड ऑपरेशन के किस तरीके से हम डाटा टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल को रीड करेंगे, टेबल में कोई अपडेटेशन वगैरह करनी है तो वो कैसे करेंगे, कोई टेबल है उसमें कोई रिकॉर्ड है उसको डिलीट कैसे करेंगे। फिर इसके बाद क्वेरीज, क्योंकि एसक्यूएल एक क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है तो उसमें क्या बिना क्वेरीज के हमारा कोई भी नाम से इनपुट मिलेगा ना आउटपुट मिलेगा। तो क्वेरीज में हम सेलेक्ट कमांड हो गई, वेयर हो गई, ज्वाइन हो गई, ग्रुप बाय हो गई, ये आदि जो क्लॉज है इनको हम कमांड्स बोलते हैं, क्वेरीज होते हैं, इनको मास्टर करेंगे किस तरीके से वर्क करती है ये समझेंगे। कि सेलेक्ट कमांड का काम क्या होता है, कि वेयर कमांड का काम क्या होता है, कि ज्वाइन कमांड का काम क्या होता है, और ग्रुप बाय का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। फिर प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, इनको समझेंगे अच्छे से ताकि हम क्या पे टेबल को स्टेबल बना पाए, जिसकी मदद से हम क्या पे डाटा के आइडेंटिफाई कर पाए। प्राइमरी की से सिंपल सा क्या हम अपने डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद हमारा एसक्यूएल कनेक्टिविटी रहेगी, जो हमारी लास्ट लेवल रहेगी जिसमें हम एक तरीके से हीरो बन जाएंगे। अभी तक तो हमें कुछ नहीं आता था, पर हम उसके बाद ये सब चीजें जब सीख लेंगे तो हीरो बन जाएंगे, हमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें हम मास्टर कर जाएंगे, किसमें, पाइथन और एसक्यूएल के साथ। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल कनेक्टर या SQ3 लाइट, एसक्यूएल आइट बोल लो या SQ लाइट बोल लो, इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर पाइथन को, अपनी जो पाइथन प्रोग्राम है उसको लाइव डाटाबेस से हम कनेक्ट करके दिखाएंगे, डाटाबेस भी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, उससे किस तरीके से उसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। फिर कुछ एसक्यूएल कमांड को हम पाइथन स्ट्रिंग के थ्रू रन करके देखेंगे, पाइथन में प्रोग्राम लिखेंगे स्ट्रिंग की वगैरह की मदद से, तो उससे क्या हम अपना ये देखेंगे किस तरीके से वो एसक्यूएल से कनेक्ट होता है, और एसक्यूएल कमांड को ही हम अपने पाइथन प्रोग्राम के साथ, जो क्वेरीज थी ना उसको पाइथन प्रोग्राम के साथ हम लिख के रन करेंगे। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज हो जाएगी, प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई और डाटा को और कुछ ना करे, कुछ पैरामीटर लगा देंगे हम उस पर। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, बीच बीच में आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, हर मॉड्यूल्स के बाद या बीच बीच में छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंटरी ट्रैकर। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम एक आपको बनवा सकते हैं, और अगर टाइम मिलता है
टाइम नहीं मिलता, ऐसे कह सकते हैं कि हम हो सकता है दोनों को एक साथ बनवा दें, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट आपको लास्ट में मिलने वाला है जो हम आपको क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। इसकी मदद से आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने आप इजीली बना सकते हैं इस प्रोग्रामिंग को पढ़ने के बाद, या हमारे कोर्स को परचेस करने के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, क्यों ही ये वाला पाइथन माइस्ट्री प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हमें चूज करना चाहिए, क्यों अचीवर्स एकेडमी को चूज करना चाहिए इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, ठीक है। पहला तो आगे आपका हैंड ऑन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मिलेंगी हर मॉड्यूल के एंड पे, बीच बीच में भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मिलती रहेंगी, प्रोग्रामिंग मिलती रहेंगी, उसके साथ आपको भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसेंशियल फॉर बैक एंड डेवलपमेंट एंड डाटा साइंस। अब ये क्यों क्यों जरूरी है पाइथन और एसक्यूएल पढ़ना, देखो पाइथन की जो डिमांड है आजकल डे बाय डे बढ़ती जा रही है, एसक्यूएल की भी, ठीक है। डाटा साइंस के आजकल देखो जितनी भी चीजें सब डाटा पे वर्क करती है, ठीक है। चाहे अब आपका कोई अमेजन का ऐप ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, आपकी जो रिसर्च होगी वो भी क्या आपके डाटा पे ही डिपेंड करती है कि यूजर की क्या डिमांड है, ठीक। तो हम यहाँ पे गए इंडस्ट्री रेडियो जाएंगे, हम इनको सीखने के बाद या तो हम बैक एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम डाटा साइंस के किसी भी उसमें जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हम आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप जीरो, आप कुछ भी नहीं आता पाइथन प्रोग्रामिंग में, आपको स्टार्टिंग से सिखाएंगे, आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीडेड नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे जीरो से, ताकि आपको इजीली समझ में आए, और ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जो उस डाटा को परमानेंटली सेव रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई पूरी पाइथन की, कि हमारे कोर्स में हम आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं, कैसा रहेगा हमारा पाइथन कोर्स, ठीक है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा आउटकम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, पाइथन की बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है, किस तरीके से आप पाइथन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे पाइथन लिख लेता हूँ बस, ठीक है। पाइथन, पाइथन क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पाइथन हमारी क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन क्या है, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली यूज कर सकते हैं, ओपन है और फ्री रिसोर्स है, मतलब इसके लिए हमें कोई पैसे वगैरह पे नहीं करने इस एप्लीकेशन को खरीदने के लिए, मतलब पाइथन वाले को खरीदने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना। आप इजीली अपने क्या अपने कंप्यूटर में, चाहे आप विंडो लाइनक्स हो मैक हो किसी भी हो, आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, और आपका विंडोज का बनाया हुआ कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके जो इन्वेंटर है, इसकी जो इन्वेंशन जिसने करा था, क्रिएट जिसने करा था, उनका नाम था गाइडो वैन नेसम, गाइडो वैन रोसम, ठीक है। इनके जो इन्वेंटर है वो है गाइडो वैन नेसम, ठीक। अब आए थे फटाफट से फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे नंबर वन पे है फ्री, नंबर वन पे क्या है, ये फ्री है, ठीक है। फ्री मतलब हम इसको इजीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से हम इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नंबर सेकंड पे क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अगर थर्ड नंबर की बात करें, फ्री हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। हमारा पाइथन प्रोग्राम जो है फ्री है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली हम इसको समझ सकते हैं। नंबर फोर्थ अगर मैं बात करूं इसी में, तो फ्री हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है ये, ठीक है, HLL, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की, तो हम मेनली पाइथन में ना टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, जिसे हम बोलते हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कह सकते हो आप, जो हम नॉर्मल ह्यूमंस जो होते हैं ना जो बोलते हैं लैंग्वेज, वही वाली,
ठीक है। ह्यूमन लेवल लैंग्वेज मीन्स हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं ना, नॉर्मल हम जिस भी इंग्लिश भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में हम इसको कोड को लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे HHL बोलते हैं या ह्यूमन लेवल बोल रहे हैं। तो या सीधे सीधे बोलता हूँ, इंग्लिश में होती है, इंग्लिश मोड में होती है। इजीली हम जो इंग्लिश की ग्रामर के सिंटैक्स होता है उन्हीं को यूज कर करके इस प्रोग्रामिंग को करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक फीचर जो आपके पाइथन के क्लियर हो गए होंगे, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें पाइथन करनी है, फीचर्स आपको जब पता चल गए। ठीक, चलो बेसिक मैंने आपको चीज बता दी है कि पाइथन प्रोग्रामिंग का आपको क्यों यूज पढ़नी है। हमारे पूरे कोर्स का मैंने आपको एक बार को ओवरव्यू दे दिया है कि ये सारी चीजें हमारे पाइथन प्रोग्राम में हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, इंस्टॉलेशन आपको फटाफट से, इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी एक शॉर्ट के फॉर्म में यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं, और ग्रुप में जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनको भी अलग से एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में वहां पे मिल जाएगी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज पाइथन का वो है टोकन्स। टोकन्स इन पाइथन। ठीक है, नॉर्मल अगर आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ने जाते हो तो उसमें क्या आपको सबसे पहले अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, फिर वर्ड सीखने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से पाइथन को सबसे पहले समझने के लिए आपको टोकन्स पता होने चाहिए कि पाइथन में टोकन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, टोकन्स की अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म बोलूं तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। अगर हम बात कर ले टोकन्स के टाइप, इन्हें लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं, टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, हम इनको स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं, जिसमें हमारे अगर आप बात करें तो नंबर वन पे आता है हमारा कीवर्ड्स, नंबर सेकंड पे आता है आइडेंटिफायर, नंबर थर्ड पे आता है लिटरल्स, नंबर फोर पे आता है ऑपरेटर्स, और नंबर फाइव पे आता है लास्ट पंचुएटर्स। ठीक है, ये हमारे बेसिक टोकन्स है जो पाइथन में होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और लेक्सिकल पार्ट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम या एनी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जरूरी नहीं है पाइथन में ही, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, मुझसे बोलते हैं क्या, टोकन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो कि हमारा सबसे नंबर वन पे आता है कीवर्ड्स। नंबर वन पे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा कीवर्ड्स। नेक्स्ट जो वो हमारे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्राम में उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, देन हम आगे चलेंगे। कीवर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स हमारा क्या होता है, ओके, प्री
डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, पाइथन में जो भी जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका जो मतलब है पहले से डिफाइन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इनका मतलब क्या होता है, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, जिनका मतलब पाइथन प्रोग्राम में बिल्कुल पहले से ही डिस्क्राइब कर रखा है, ये हमारे कीवर्ड्स है, इनका मतलब ये, इनका कुछ ना कुछ काम ये करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कीवर्ड्स बता दूं आपको, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो प्री डिफाइंड वर्ड दैट हैव सम मीनिंग या स्पेशल मीनिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कीवर्ड। अगर इसकी एग्जांपल बात कर लो कुछ एग्जांपल में, एक फॉल्स होता है, वाइल होता है, फॉर होता है, ट्रू होता है, एंड मैनी मोर। सिंपल से आपको क्लियर होगा कि तो कीवर्ड्स क्या होता है। प्री डिफाइंड वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज कीवर्ड। और एग्जांपल में अगर बात कर ले, फॉल्स, वाइल, फॉर, ट्रू एंड मैनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, कीवर्ड्स के बाद था नेक्स्ट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था हमारा आइडेंटिफायर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आई आई आइडेंटिफायर्स। ठीक है, अगर मैं आइडेंटिफायर्स की बात करूं तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इनको हम दूसरा नाम भी बोल देते हैं, नेम। ठीक है, अब क्या, कोई भी आप जब वेरिएबल कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो उनको आप कोई ना कोई आइडेंटिटी दोगे, नाम प्रोवाइड करोगे। तो आइडेंटिफायर मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल को या फंक्शंस को क्या एक नाम प्रोवाइड करना, किसी भी फंक्शंस को या किसी भी वेरिएबल को एक आइडेंटिटी नाम प्रोवाइड करना हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, और जैसे किसी का भी नाम क्रिएट कर दो तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि हाँ मीनिंग होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ ऐसे। तो उसी तरीके से जब हम कोई फंक्शन या कोई भी वेरिएबल, इंटीजर डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप का कोई भी वेरिएबल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसको नाम जो देते हैं उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, जिससे क्या उसकी आइडेंटिटी पता चले ये क्या है, फंक्शन का नाम पता, नाम से पता चल जाएगा ये फंक्शन क्या काम करता है। ठीक, तो अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम आइडेंटिफायर को क्रिएट करेंगे या किसी को भी नाम प्रोवाइड करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे भी हम किसी का भी नाम रखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो वही रूल्स होते हैं। रूल्स में अगर मैं बात करूं, नंबर वन पे जो रूल्स आता है कि नंबर वन पे जो रूल है वो ये है कि आप कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। जब भी आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो नाम है आप कीवर्ड के फॉर्म में नहीं रख सकते, जैसे ट्रू हो गया, फाइल्स हो गया, असर्ट हो गया, ट्रू, वाइल, फॉल्स, इफ, इन, नॉट इन, एक्सेट्रा, इनके तरह पे नाम नहीं हो सकते आपके। ठीक है, कोई भी आप कीवर्ड्स का नाम यूज नहीं कर सकते जब भी आप वेरिएबल का नाम क्रिएट कर रहे हो। सेकेंड चीज जो आती है, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। कोई भी स्पेशल सिंबल आप इसमें क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। एस्केप, ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, किसको छोड़ के, अंडर स्कोर को। अंडर स्कोर को आप यूज कर सकते हो अपने आइडेंटिफायर में, उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल स्पेशल सिंबल जो हो गया आपके, स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, एट द रेट हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, इस तरीके कोई भी स्पेशल सीक्वेंस को आप किसी भी वेरिएबल के नाम के टाइम पे या आइडेंटिफायर जब आप क्रिएट कर रहे हैं तब आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नंबर थ्री की बात करूं, ठीक है, नेम ऑलवेज स्टार्ट विद,
नेम ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर्स और मे बी हम ये कह सकते हैं अल्फाबेट, कि हमेशा जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। हम वैसे नेम में हम क्या की भी नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें हम नंबर दे सकते हैं पर स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमेशा क्या वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए, अल्फाबेट मींस ABCD से ही स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो नंबर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग में आप नंबर को नहीं लगा सकते। इसके फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं मैं यहाँ पे जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए, व्हाइट कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक। जो वैलिड है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, इनवैलिड नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे जो जो वैलिड है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ABC। ABC मेरा क्या एक वेरिएबल है, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने अगर लिखा ABC_01, ये भी हमारा क्या वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैलिड है ये, क्योंकि क्या है हमने नंबर से स्टार्ट नहीं करा, नंबर बाद में आ रहा है, ठीक। क्योंकि हम नंबर बाद में लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, ठीक। कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करा, अंडरस्कोर का यूज करा, ABC है, ठीक। अब दूसरा बहुत बड़ा अगर आपका वेरिएबल नेम है तो आप किस तरीके से लिखोगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग को एक वेरिएबल बना देता हूँ। देखो मैंने पाइथन लिखा, अंडरस्कोर करके प्रोग्रामिंग लिख दिया, तो ये भी क्या है मेरा एक वैलिड है। ये सारे मेरे क्या है वैलिड प्रोग्रामिंग, वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स कह सकते हो, ये हमारे क्या वैलिड थे, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लिटरल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो वो है हमारा क्या है लिटरल्स, क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। अभी तक आपको जितनी चीजें बताई हैं मे बी क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होते हैं, ऐसे डाटा टाइप जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। बात करें अगर लिटरल्स की, लिटरल्स का मतलब क्या है, जिनकी वैल्यू पहले से प्री सॉरी, लिटरल ऐसे डाटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। लिटरल्स क्या होगा, ऐसे डाटा आइटम जिनकी जो वैल्यू है फिक्स्ड है या कांस्टेंट वैल्यू है। पाइथन हमें क्या बहुत सारे सर्वर काइंड ऑफ लिटरल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा आता है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स के बाद नंबर 2 पे न्यूमेरिक लिटरल, नंबर 3 पे बूलियन लिटरल, नंबर 4 पे स्पेशल लिटरल नल, ठीक है। मैं फटाफट से पहले सबके नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से लिटरल्स होते हैं। नंबर 1 जो है हमारा वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल आता है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है न्यूमेरिक लिटरल। नंबर 3 पे आता है बूलियन। नंबर 4 पे आता है स्पेशल, स्पेशल लिटरल, जो कि हमारा नन, ठीक है। ये कुछ चार चार टाइप के आपके लिटरल्स होते हैं, जो बेसिकली क्या है किस तरीके की वैल्यूज में स्टोर कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होते हैं ना, किसी भी अगर हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करा तो हम उसको कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग लिटरल्स की बात कर ले। अ स्ट्रिंग लिटरल इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय कोट्स, सिंगल और डबल कोट्स और मे बी ट्रिपल सिंगल कोट्स, ठीक। स्ट्रिंग कैन बी आइदर बी सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। पहले हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सीक्वेंस,
sequence of characters enclosed by sequence of character enclosed by quotes. कोट्स को हम एक तरीके से बोल सकते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या इन्वर्टेड कॉमा लिख देता हूं तो क्योंकि हमें क्या इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अगर कोट्स के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्ट्रिंग एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रिंग हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। एक बार इनको सेट कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है, जो हमारे स्ट्रिंग से दो टाइप्स को होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। एक मिनट और लेता हूं मैं बस। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अब बात कर लेते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन की बात कि किस तरीके से हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन को डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड बाय सिंगल और डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमास और मे बी ट्रिपल सिंगल कोट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन की बात। अब मैं जब पहले सिंगल लाइन की बात करता हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर मैं सिंगल लाइन की बात करूं तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा, इसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी हेलो। ये मेरा क्या होगा? सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया और आप देख सकते हो मैंने इसको क्या सिंगल कोट्स में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, जिसका नाम है मेरा टेक्स्ट वन। ठीक है, टेक्स्ट वन क्रिएट कर दिया और इसकी जो वैल्यू है वो है मेरी, टेक्स्ट वन की वैल्यू मैं देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आप देख सकते हो जो सिंगल लाइन कमेंट्स है या सिंगल लाइन हमारी स्ट्रिंग है, कमेंट नहीं सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, हम उनको क्या सिंगल कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कोट से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट हमारा क्या था? एक वेरिएबल नेम दिया मैंने जिसकी जो वैल्यू है वो है मेरी हेलो। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में एनक्लोज्ड है। फिर मैंने एक टेक्स्ट वन एक और वेरिएबल क्रिएट करा जिसकी जो वैल्यू पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि मेरी लिख रही है डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। ठीक, अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मैं सिंपल सा मल्टी लाइन वाली चीजें लिखने वाली हूँ जो बहुत सारी लाइन के होंगे। कलर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए ये ले लेते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन की बात करें जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे क्या करा ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स लगाए और इसके अंदर लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन 02 हीरो प्रोग्रामिंग बैच। ठीक है, प्रोग्रामिंग तक लिख देता हूं मैं खाली और इसको भी मैंने क्या करा यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कोट से बंद कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स की यूज की मदद से यहाँ पे क्या मल्टी लाइन क्या लिख दिया, मल्टी लाइन वेरिएबल लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया। और यहाँ पे हम अगर हम स्लैश एन का भी यूज कर लेते हैं, स्लैश एन का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, कि यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में आते चले जाएंगे तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, पहले हेलो होगा, फिर वेलकम होगा, फिर पाइथन होगा, फिर 02 हीरो होगा, देन प्रोग्रामिंग होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है,
एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि क्या क्या फीचर्स है, कि फ्री है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, है ना। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बताई दिया, ठीक। ह्यूमन लेवल लैंग्वेज मैंने बता दी क्या होती है, ठीक। दूसरा, फिर हम टोकन्स पे आए थे कि टोकन्स क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो बेसिक हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें क्या है, पाइथन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या किसी भी प्रोग्रामिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या कहलाती है, टोकन्स कहलाती है, लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। अब टोकन्स कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में? नंबर वन पे था हमारा कीवर्ड, हमने पढ़ा था। नंबर टू पे हमने आइडेंटिफायर पढ़ा था, फिर लिटरल्स था, ऑपरेटर था, पंचुएटर था। अभी हमारे कीवर्ड्स हो चुके हैं, आइडेंटिफायर हो गए, लिटरल्स की हमारी बात चल रही थी। लिटरल्स में जो कि मैंने आपको सबसे नंबर वन पे जो था हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स, हमारा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, वो आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो वो हमारा है, स्पेलिंग गलत हो गई है क्या न्यूमेरिक की? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो नंबर वन पे जो हमारा आता है, अगर न्यूमेरिक न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करूं, तो नंबर वन पे आता है हमारा इंटीजर्स, जो कि होते हैं हमारे दोनों साइन और अनसाइन। अगर साइन और अनसाइन की बात करूं, लिटरल्स इंटीजर देखो बेसिकली मैथ में आपने पढ़े होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल बहुत सारे। अगर हम वहीं पे बात करें, नेगेटिव में भी हमारे इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो जिनके आगे हमने साइन लगा दे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं -145 या 125 -247, तो इनके आगे देखो हमने साइन लगा रखा है, प्लस का या माइनस का जो भी है, या प्लस के 24 लिख देता हूं। ठीक है, इनके आगे क्या साइन लग रहा है, इनको बोलते हैं हम साइन इंटीजर। और वहीं अगर अनसाइन इंटीजर की बात करूं, तो वो होते हैं हमारे 24, 25, 52। इनमें क्या देखो कोई भी साइन नहीं लगा रखा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अनसाइन इंटीजर। ठीक है, साइन इंटीजर आपको समझ में आ गए होंगे, जिनमें के आगे हम साइन लगा देते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उनको बोलते हैं हम साइन लिटरल्स या साइन इंटीजर। और जिसमें हम कोई भी साइन नहीं लगाते उन्हें हम बोलते हैं अनसाइन लिटरल्स। ठीक है, अब इंटीजर में भी और डिफाइन कर रखा है। इंटीजर में नंबर वन पे आता है हमारा डेसिमल, नंबर टू पे आता है ऑक्टल, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एक और रह गया मेरा बाइनरी। मैं यहां लिख देता हूं, फिर इनको अरेंज कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स के लिटरल्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे नंबर पे डेसिमल, नंबर 2 पे ऑक्टल, नंबर 3 पे हेक्साडेसिमल, नंबर 4 पे बाइनरी। अब फटाफट से इनको एक जगह अरेंज कर देता हूं। ठीक है, इनको यहां से अरेंज कर देता हूं। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, और एक यहीं पे अरेंज कर देता हूं हेक्साडेसिमल।
यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स के टाइप होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलो अब इनके बारे में फटाफट से समझ लेते हैं कि बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, ऑक्टल क्या होते हैं और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं। सबसे अगर पहले मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी देखो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ दो चीजें होंगी। ठीक है, ये सिर्फ दो नंबर पे बना होता है, 0 और 1। ठीक है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जितनी भी सिस्टम्स है वो सिर्फ दो चीज समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, जिसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं हमारा होता है 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में समझ लो, है ना, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, 0 और 1 होते हैं। अब डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल में जो हमारे नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे 0 to 9। ठीक है, बाकी के जितने भी नंबर है 10, 11, 12, 13, 14 टिल 100 मान लो, 1000 मान लो, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, कुछ भी मान लो, वो सारे नंबर इनसे मिलके बन जाएंगे 0 से लेके 9 के बीच में। अगर ऑक्टल की बात करूं मैं तो ऑक्टल में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 7। अगर आप 0 to 9 काउंट करोगे ना तो 10 डिजिट आएंगे, इसीलिए उसका नाम डेसिमल है। और अगर आप ऑक्टल की बात करो तो 0 to 7 अगर आप काउंट करोगे तो 8 डिजिट निकलेंगे। ठीक है, अब अगर इसकी मैं बात करूं ऑक्टल डिजिट में, जैसे कि 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 के बाद अगर हम डेसिमल में जाएंगे तो 8 आ जाएगा, पर अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो यहाँ पर 10 आ जाता है। 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 20 एंड देन सो ऑन। अब वही अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो देखो पहले तो ये 0 to 9 चलेगा, 10 डिजिट तो ये हो गई, फिर ये चलता है A to F। A to F में आपकी 6 डिजिट हो गई होंगी, आपको मैं काउंट लिख के दिखा देता हूँ। A B C D E और F, 1 2 3 4 5 6, 10 और 6 16। ठीक है, 16 डिजिट हो गई आपकी किसकी, हेक्साडेसिमल की, जितने भी नंबर है वो इनसे मिलके बन जाते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉर्मल हम जो इंटीजर पढ़ते हैं मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। और इंटीजर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, साइन और अनसाइन। इंटीजर में फिर पर्टिकुलरली डिवाइड कर रखा, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में जो नंबर आते हैं वो होते हैं 0 और 1। डेसिमल में जो नंबर आते हैं वो 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर फिर मैं ऑक्टल की बात करूं 0 to 7 और हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड देन A to F। ठीक, ये बेसिक चीजें, बेस क्लियर करने के लिए इतना ही समझ, इतनी चीजें समझ लो कि इंटीजर का डाटा टाइप क्या होता है, कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कहां से लेके कहां तक होते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक, नेक्स्ट इंटीजर्स के बाद हमारा जो आता है, इंटीजर्स के बाद जो था हमारा था बूलियन लिटरल्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा बूलियन। बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं आपकी, एक होती है आपकी ट्रू और दूसरी होती है आपकी फॉल्स। बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू आते हैं, ट्रू या फॉल्स, या तो आंसर सही होना चाहिए या आंसर फॉल्स आएगा। और जब भी हम कंडीशंस लगाते हैं कि पर्टिकुलर चीज पे ये वाली कंडीशन, कि यहाँ पे ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी एक्सेट्रा, ये जो चीजें आती है ये आपकी किस में आ जाती है, बूलियन में। या तो इनका आंसर ट्रू आता है या इनका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। फिर पाइथन में एक और स्पेशल लिटरल्स होता है जिसका नाम है नन। द नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। कभी कभार क्या होता है, हम कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी कोई ना कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो वहां पर हमारा आ जाता है स्पेशल सिंबल, स्पेशल लिटरल।
ठीक है। जो हमारा अगर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो हमारा हो जाता है स्पेशल लिटरल नन। जब किसी के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है किसी किसी में ना कोई भी वैल्यू नहीं होती, हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते या कैलकुलेशन के टाइम पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है या वो एम्प्टी रह जाता है इन किसी भी केस के कारण, तो हम वहां पर यूज करते हैं नल लिटरल्स का, या उसकी जो वैल्यू होती है रिटर्न डाटा टाइप की वो हो जाती है नल। तो लेक्चर 1 के लिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, कि हमारा बेसिक चीज जो है वो हमारा कोर्स का ओवरव्यू हमें मिल चुका है पूरा, कि हम कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक, उसके अलावा पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, है ना, अभी हमारे लिटरल्स और टोकन्स ही क्लियर हुए हैं। ठीक है, अभी जो हमारे सिर्फ क्लियर हुए हैं लिटरल्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, ये तीन चीज क्लियर हो गई है। इसमें भी हमारे दो टॉपिक्स रह रहे हैं, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। देन इसके बाद पूरे एक बैकबोन या बेयरबोन बोल लो पाइथन प्रोग्रामिंग की वो आएगी। देन हम कंडीशन, देन लूपिंग स्टेटमेंट की बात करेंगे। देन उसके बाद एक आपका प्रोग्रामिंग सेशन होगा जिसमें आप लूप को यूज करना है और कंडीशंस को यूज करके कुछ प्रोग्राम करेंगे, हम भी करेंगे साथ में आप भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो जैसी भी क्लास लगी हो आपको, अच्छी बुरी कुछ भी लगी हो, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक कमेंट डाल दीजिएगा, कोई भी अगर कमी लग रही हो। ठीक, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। लाइक, हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। और जितने भी लोगों को कोर्स समझ में आई है और इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप एप्लीकेशन को परचेस कर सकते हैं। कल तक के लिए बाय, कल मिलते हैं फिर आप सबसे दोबारा से। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।